हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो जहां पे अपन आज निफ्टी बैंक निफ्टी ने कैसा मूव दिया, अब क्या हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स पे बहुत सारे इवेंट्स आ रहे हैं। बजट डे के ऊपर वीडियो अपलोड कर दिया, आपने रिक्वेस्ट की थी तो देख लेना जाकर के। बजट डे के ऊपर वीडियो डाल दिया, इसके बाद देख लेना। तो चलो कल मार्केट में क्या हो सकता है मैं वो डिस्कस कर देता हूँ। उसके पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट अपडेट बता देता हूँ। आज के बाद टीम वीडियो नहीं डालेगी, सिर्फ मैं ही डालूंगा। तो हो सकता है रोज रोज ना आए, तो क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे मैटर करता है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, सो डोंट वेट एवरी डे। अगर मार्केट में वीडियो आएगा तो वो मैं ही बनाऊंगा और वो मेरे लिए पॉसिबल होगा। तो बट वीकली एनालिसिस हमेशा आएगा, फॉरेक्स का इसका, और क्रिप्टो का भी मैं ट्राई करूंगा हमेशा डालने का। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, वापस आते हैं। सबसे पहले हम आज का दिन देखते हैं। दिस इज निफ्टी, ओके, दिस इज निफ्टी। एंड आज मैंने इसमें एक ट्रेड भी किया। मैंने इसमें एक ऑप्शन बाइंग ट्रेड, दो ऑप्शन सेलिंग ट्रेड किया था। ऑप्शन सेलिंग ट्रेड में तीन ऑप्शन सेलिंग ट्रेड करे थे। तीन में से दो में प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल इट वाज अ रिटर्न ऑफ अराउंड 5-6% ऑन माय कैपिटल। एंड ऑप्शन बाइंग भी करा बहुत दिन बाद। 951 हमने बुक करा है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे भी डाला हुआ है, वेरीफाइड फ्रॉम सेंसिबल। एनीवेज, तो दिस वाज अ ग्रेट ट्रेड। तो ऑप्शन बाइंग बहुत कभी कभी करनी चाहिए, जैसे मैंने बोला था। और ऑप्शन सेलिंग का तो एक बाय ट्रेड था और दूसरा एक सेल ट्रेड था यहाँ कहीं पे। यहाँ पे हमने मेरी स्ट्रैटेजी ऑप्शन सेलिंग की, वो जो मैं रोज कर रहा हूँ पिछले 6 महीने से। इट्स वेरी गुड। नो रिस्क बट गुड रिटर्न्स। यहाँ पे हाई रिस्क बट हाई रिटर्न्स। तो ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको लेके आऊंगा, नहीं इसको मैं वापस 5 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर देता हूँ और अपन आ जाते हैं मेन एरिया में। तो देखो, सबसे पहले ना निफ्टी, आपने जैसे देखा निफ्टी अभी क्या कहाँ पे बैठा हुआ है। निफ्टी अभी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे बैठा हुआ है, क्योंकि निफ्टी अभी अपने फिर अगर मैं इस मोमेंट से लेकर के इस हाई को टारगेट करूंगा, तो कल अब मार्केट डाउन ट्रेंड में आने वाला है कि दिस वाज जस्ट अ पुल बैक, ऐसा करेगा या फिर टूट जाएगा। ये डिसाइड करेगा कौन, गोल्डन लेवल, द गोल्डन लेवल ऑफ फिबोनाची विच इज 61%। ये जो दिख रहा है आपको 61%। मार्केट एक बार भी उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाया। आज मार्केट ओपन होता है, नीचे डाइव मारता है। इसीलिए मैं एक बहुत कॉन्फिडेंटली ऑप्शन बाइंग ट्रेड भी कर पाया, क्योंकि वो इतने ज्यादा ओवरसोल्ड जोन में था। और एक जब एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है ना यहाँ पे, सॉलिड कंफर्मेशन, ये भी एक अच्छा खासा डिमांड जोन था। लिक्विडिटी ग्रैब बोलते हैं इस कॉन्सेप्ट को। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और अपन को यहाँ पे टारगेट दिया, तो इसीलिए मैंने बाई भी किया था। और अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे भी काफी हद तक एक कॉन्फिडेंस आ चुका है अपन को कि मार्केट अगर कल के दिन, तो बहुत, मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मैं हर दिन वीडियो भी नहीं बनाऊंगा, कि मार्केट कल के दिन अपन को बहुत अच्छा ट्रेड दे सकता है। दो कंडीशंस में, दो बहुत बढ़िया कंडीशंस मैं आपको बता रहा हूं। तीसरी कंडीशन में हम ट्रेड नहीं करेंगे, मैं भी ट्रेड करूंगा कल अगर ये दो कंडीशन मिलती। तो पहले, निफ्टी अपने 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट कर चुका है भाई, ऊपर आ चुका है। अब इसके पास एक स्पेस है ये वाले लेवल को टच करने का, नहीं 17,800 का लेवल है, जो बहुत गजब हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं डाउ जोन्स जो भी करेगा। हमें क्या करना है, हमें आना है। अब क्या, मैं डिलीट कर रहा हूं फिबोनाची को आपके लिए, ठीक है, हटा दिया। अब क्या कर रहा हूं, छोटे टाइम फ्रेम पे जा रहा हूं। अब क्या कर रहा हूं, आपके सामने एक लेवल बना रहा हूं। अगर कल मार्केट इस लेवल के ऊपर खुल जाता है एक बार भी, 17,686, तो यहां पे 50 मूविंग एवरेज है। 50 मूविंग एवरेज दिख रहा है आपको, तोड़ चुका है भाई निफ्टी। 50 मूविंग एवरेज है ये है, लेकिन 5 मिनट टाइम फ्रेम का, मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम का ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैं वो दिखाना चाहता हूं। ठीक है, तो ये 50 मिनट टाइम फ्रेम का, हाँ 50 मिनट टाइम फ्रेम पे ही तो है हम लोग। ठीक है, तो उसको वापस से चार्ट पे सेट कर देते हैं और ओके कर। तो टूट गया है और प्राइस एक्शन लेवल है क्लियरली 17,600। अगर मार्केट कल इसके ऊपर खुलता है और पहले बुलिश कैंडल बनाता है, तो आप बिल्कुल बाय कर सकते हो बिना कुछ सोचे, बिना टेंशन लिए। और आपको बहुत सॉलिड टारगेट, मान लो खुलता है एक कैंडल यहां बनाता है भाई, बहुत सॉलिड कैंडल 130-100 रुपीज तक का टारगेट अपन 200 मूविंग एवरेज को बुक करेंगे, तुरंत एग्जिट कर देंगे। बिल्कुल लालच मत करना कि और होल्ड कर लूं, बीटीएसटी बना लूं बजट डे के लिए। हो सकता है बजट डे पे बहुत बड़ी रेड कैंडल बन जाए, हमें नहीं पता क्या होगा। तो हमें क्या, जो मैंने आपको बजट डे पे स्ट्रेटजी बताई है इंट्राडे कैसे करना है बजट डे पे, वही फॉलो करना है। 11 बजे के आसपास जो डिसिसिव कैंडल बनेगी उस डायरेक्शन में जाना, और एग्जिट भी करना है, होल्ड नहीं करना है। तो वो आप फॉलो करना। तो ये आपके लिए कल का प्लान होना चाहिए। तो दिस इज अ वेरी गुड डे। दिस इज एन एडवांस काइंड ऑफ डबल बॉटम स्ट्रक्चर, जहां मार्केट एक वी शेप रिकवरी करके हेड एंड शोल्डर के इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का वी बना के वापस आके ब्रेकआउट कर चुका, खोलेगा इसके ऊपर, हमें टारगेट मिलेगा। सिंपल। अगर मार्केट कल साइडवेज या थोड़ा सा गैप अप खुलता है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है वापस से इस एरिया में, तो ध्यान रखना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड जोन प्रूफ कर चुका है अपने आप को। मार्केट गया वहां पे, क्लोजिंग दिया, और क्लोजिंग देने के बाद क्या किया, क्लोजिंग देने के बाद
क्लोजिंग देने के बाद वापस ऊपर आ गया। अगर मार्केट गलती से गैप डाउन खुल जाता है और अगर आपको पहली कैंडल जैसे आज बनाया था ना बुलिश, आज तो धोखा दे दिया, कल नहीं देगा। अगर कल पहली कैंडल बुलिश बनती है फिर बेशक बाय करना और इस टारगेट को बुक करना या 50 मूविंग एवरेज को बुक करना एंड देन आप एग्जिट करके मार्केट के मूव देखना। तो दो कंडीशन है, मार्केट गैप डाउन खोलेगा और पहली कैंडल ग्रीन बनाएगा तो मैं बाय करूंगा, मार्केट साइडवेज खोलेगा पहली कैंडल ग्रीन बनाएगा तो मैं बाय करूंगा, अगर गैप अप खोलेगा तो मैं बाय नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, सेल भी नहीं करूंगा, मैं देखूंगा प्राइस एक्शन क्या कहता है। तो सिंपल प्लान है, अगर ये दो में से कोई चीज होती है तो डेफिनेटली अर्ली मॉर्निंग ऑप्शन बाइंग की जा सकती है। सेलिंग का तो अपन मेरे पास पूरा रोज का स्ट्रैटेजी है, वो तो चल ही रहा है मेरा ऑप्शन स्प्रेड वाला स्ट्रैटेजी, जो हम सारे बूमिंग बुल ट्रेडर्स यूज करते हैं। मेन स्ट्रैटेजी मेरा एकदम नया अपडेट है, न्यू स्ट्रैटेजी है और बहुत बढ़िया तरीके से मैं उसे अप्लाई कर रहा हूँ ऑप्शंस के अंदर। तो आपको मैंने बता दिया एज अ सब्सक्राइबर आपको क्या करना है, साइडवेज खोले गैप अप खोले बाय करना है, अगर ग्रीन बनी तो, रेड बनी तो नहीं करना है, गैप डाउन खुलता है ग्रीन बनी तो ही बाय करना है। और ये आपका पहला टारगेट, ये आपका पहला टारगेट। दिस इज फॉर निफ्टी एंड ट्रेड निफ्टी टुमारो एंड सेम स्ट्रक्चर इन बैंक निफ्टी इट इज मेकिंग। बैंक निफ्टी भी सेम कर रहा है, सेम सिचुएशन पे बैंक निफ्टी 50 मूविंग एवरेज के अगर ऊपर कल खुल जाता है गैप अप तो सीधे आप बुक करें 41,500 का लेवल, ये आपको बुक करना पड़ेगा प्रॉफिट। अगर साइडवेज खुलता है गैप अप खुलता है गैप डाउन खुलता है तो आपको फिर से ग्रीन कैंडल का वेट करना है और अगेन आप 50 मूविंग एवरेज को या फिर 200 मूविंग एवरेज को टारगेट की तरह बुक कर सकते हो। तो दिस इज फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अब हम आ जाते हैं डॉक्टर रेड्डी स्टॉक पे। डॉक्टर रेड्डी क्या है, एक बढ़िया से मतलब फॉल देके वापस से सिमेट्रिकल ट्रायंगल में फंस गया करके। अगर कल मार्केट ग्रीन या रेड कैंडल बना के इन ट्रायंगल्स की ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा, यू गो लॉन्ग एंड यू बुक प्रॉफिट्स। आपको ये टारगेट भी मिल सकता है, अचीव हो सकता है आने वाले समय में, ये रेजिस्टेंस बनेंगे। और अगर आप ट्रेंड लाइन नीचे टूटती है तो आपको ये वाले टारगेट्स आराम से मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसे ब्लू कर देते हैं, ये रहेगा बाय सेल दोनों के लिए। और ऑब्वियसली बात है, इट शुड ओपन बिलो 200 मूविंग एवरेज, सो दिस इज योर फर्स्ट टारगेट एंड गैप फिलिंग ट्रेड वुड बी द सेकंड टारगेट। ये 2 दिन काम कर सकता है डॉक्टर रेड्डीज अपने लिए। ग्रासिम बहुत ही ब्यूटीफुल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एंड डेली टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल इमरजेंस, वो भी बॉटम पे, ऐसे ही मार्केट रिवर्स करता है। तो दोनों टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर मार्केट 1606 के ऊपर खुलता है तो 1636 आपको टारगेट बहुत अच्छे से अचीव हो सकता है। बजाज ऑटो क्या, बहुत हाई बहुत मस्त वाला गैप, इतना बड़ा ब्रेकआउट और उतना ही बड़ा रेड कैंडल, तो बढ़िया दोनों साइड के ट्रेड दे सकता है। ये जो जोन है बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई डिमांड जोन है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। तो ये डिमांड जोन जो है, अगर ये डिमांड जोन कल सस्टेन कर जाता है, ठीक है, अगर कल ये डिमांड जोन अगर कल डिमांड जोन सस्टेन कर जाता तो मतलब ग्रीन कैंडल बनती तो वापस से अपन को नया हाई देखने मिलेगा। तो मतलब मिनिमम टारगेट आप ये लेके जा सकते हो कल के लिए बजाज ऑटो में, और उसके ऊपर भी लेके जा सकते हो। और अगर इसको छोड़ देते हो तो 20 मूविंग एवरेज से टारगेट बना सकते हो। तो आई होप आपको मजा आया होगा आज निफ्टी देख के और बैंक निफ्टी का ट्रेड देख करके। ठीक है, अगर आपको तुरंत एक बार वो अपन को ऑप्शन डेटा स्टडी करना है, अगर अपन को डेटा एनालिसिस भी कर लेते हैं, आज जो रिवर्सल आया है क्या है, किस लिए आया है चेक कर रहे हैं, तो फ्यूचर बिल्डअप पे जाके देखेंगे तो बैंक निफ्टी पे दिखा रहा है कि मार्केट में ओआई बढ़ा है और मार्केट ने बाद में तो मतलब यहाँ पे बुल्स हैव एंटर्ड, तो मतलब अच्छा लड़ाई चालू है। इट्स नॉट कि एग्जिट कर गया शॉर्ट सेलर्स, बुल्स हैव एंटर्ड। ये क्यों, अगर 1% ऊपर होता तो लिखा आता है यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप। तो यहाँ पे ओआई बढ़ा है और प्राइस भी सेकंड हाफ में बढ़ा है, तो आई कैन से कि बुल्स हैव एंटर्ड दिस। तो निफ्टी तो थोड़ा सा साइडवेज ही है। अब अपन थोड़ा ऑप्शंस का डेटा भी चेक कर लेते हैं, एनालाइज पे जाएंगे और ओपन इंटरेस्ट पे जाएंगे और पहले देखेंगे ओवरऑल ओपन। आज तो मतलब मार्केट बुलिश था भाई, पुट्स में ज्यादा चेंज है, चेंज नो आई है। ठीक है, वीकली निफ्टी है ये। और अगर ओवरऑल देखेंगे तो फिलहाल पीसीआर उतना ही है। और आज का डेटा जो कहता है इंट्राडे कि मार्केट ने ज्यादा पुट में चेंज आए हुए हैं। ठीक है, अपन ये भी देख सकते हैं 1 मिनट के लिए, मल्टी स्ट्राइक वो भी चेक कर लेते हैं। तो इंट्राडे भी देखना है मेरे को, इंट्राडे तो 18,000 का कॉल पुट, कोई खास चेंज नहीं। 17,600 का कोई खास चेंज नहीं, कोई खास चेंज नहीं, कोई खास चेंज नहीं। तो ओआई डेटा तो इसका तो बैंक निफ्टी का देख लेते हैं एक बार, मे बी वो कुछ आइडिया दे दे अपन को। अपन को तो अभी अभी का पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए ना। और नहीं, कोई खास नहीं, तो ऑप्शन डेटा तो कोई खास अपन को दे नहीं रहा, बस यही चीज बता रहा है कि आज जो ओपन इंटरेस्ट में चेंज है, पुट्स में ज्यादा चेंज आया, तो पीसीआर रेशियो आज का 1 से ऊपर है, 1.5 1.3 के आसपास चला जाएगा। बैंक निफ्टी का भी पीसीआर रेशियो पुट में ज्यादा है। तो आज का दिन थोड़ा बुलिश था मार्केट में कवरिंग नहीं आई है ना, दिस इज नॉट शॉर्ट, भागे नहीं अभी भी शॉर्ट सेलर भी अभी इसके अंदर ही, शॉर्ट सेलर अभी भी यही है। डेली टाइम फ्रेम पहले आता हूँ आपको, शॉर्ट सेलर भी अभी यहाँ पे है, बुल्स भी यहाँ पे। तो देखते फाइट में कौन जीतेगा,
एक इंपॉर्टेंट रीटेस्ट लेवल है, हो सकता है मार्केट कल यहाँ पे आ जाए। अगर मार्केट कल यहाँ आ गया और परसों सीधे बजट है, तो फिर मैंने बताया आपको थ्योरी में कि क्या होने वाला है, मार्केट रिकवर कर गया तो बोथ साइड पोटेंशियल है भाई। मार्केट बहुत बड़ी रेड कैंडल बना के फिर से 220 मूविंग एवरेज को तोड़ सकता है, या तो नया हाई बना सकता है, पूरे कंसोलिडेशन को तोड़ सकता है। बजट डे वीडियो देख लेना, और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मन से वीडियो बनाने वाला, क्योंकि मेरे को मालूम है जो मेरी थ्योरी है, अगर उसमें से मार्केट साइडवेज खुल जाता है क्या कैप्टन, तो हम बहुत फिर से आज जैसा मैंने ये जैसे आज ये फंड्स बनाए, फिर कल भी इसी तरीके के कुछ पैसे बनाऊंगा मैं फॉर श्योर। और ऑप्शन सेलिंग करके तो मैं बनाऊंगा ही मेरे अदर अकाउंट्स में, जो सेफ वाला है, जो दिखाने का नहीं, जो अपना खुद का है कि अपना उससे रेगुलर पैसे बनाते रहते हैं। ठीक है, तो आई होप यू यू लाइक द वीडियो, पसंद आए तो लाइक कर देना, और मिलते हैं आपको फिर से कल, अगर कल वीडियो बनाना रहा तो। वैसे तो विजय डे के वीडियो बना चुका हूँ। बाय गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।